myself Rajkumar Singh. Welcome NVGI Group Unnao. क्लास 12C सब्जेक्ट है बैंकिंग और आज का टॉपिक है संयुक्त स्कंद बैंक मतलब व्यापारिक बैंक की स्थापना एवं कार्य। व्यापारिक बैंक कंपनी की भांति स्थापित किए जाते हैं, शेयर इशू करके समता अंशों का निर्गमन करके अंश पूंजी के द्वारा कंपनी की तरह बैंकों की भी स्थापना होती है। इसलिए इसे संयुक्त स्कंद बैंक कहते हैं, क्योंकि ये मुख्य रूप से व्यापारियों को ऋण देते हैं, इसलिए इन्हें व्यापारिक बैंक के नाम से भी जाना जाता है। व्यापारिक बैंकों की जो स्थापना है वो दो प्रकार से की गई है, अर्थात दो प्रकार का इनका संगठन होता है। पहला होता है अनुसूचित व्यापारिक बैंक और दूसरा होता है गैर अनुसूचित व्यापारिक बैंक। तो अनुसूचित व्यापारिक बैंक वह बैंक होते हैं जिनका नाम रिजर्व बैंक की द्वितीय अनुसूची में अंकित होता है और रिजर्व बैंक की द्वितीय अनुसूची में उन्हीं व्यापारिक बैंकों को शामिल किया जाता है जिनकी प्रदत्त पूंजी और सुरक्षित कोष 5 लाख रुपए या उससे अधिक होता है। अब हम बात करते हैं व्यापारिक बैंकों के कार्य की। बैंकों के कार्य, जैसा कि प्रथम अध्याय में हमने आपको बताया था, बैंक के विभिन्न कार्य व्यापारिक बैंक के वही सब कार्य होते हैं। प्राथमिक कार्य व्यापारिक बैंक के भी दो प्रमुख कार्य होते हैं। प्रथम होता है जमा स्वीकार करना और द्वितीय कार्य जो होता है वो ऋण प्रदान करना होता है। व्यापारिक बैंक ग्राहकों की सुविधानुसार विभिन्न प्रकार के खातों जैसे चालू खाता, बचत खाता, आवर्ती जमा खाता, सावधि जमा खाता आदि के माध्यम से जमा स्वीकार करता है और ऋण देने के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के बैंक ऋण लोगों को वितरित करता है, देता है। साधारण ऋण हो सकता है जो एक मुफ्त बैंकों के द्वारा ऋण प्राप्त करने वाले को दिया जाता है। अग्रिम के रूप में स्वीकृति ऋण की दी जाती है। अधिविकर्ष के रूप में भी ऋण दिया जा सकता है और तमाम तरह के व्यापारिक बिलों की का जो कटौती करके लोगों को वित्तीय सुविधा ऋण के रूप में बैंकों द्वारा दी जाती है। तो ये प्रथम दो कार्य, प्रमुख दो कार्य, प्राथमिक दो कार्य हैं, ऋण देना और जमा स्वीकार करना। अब बात करते हैं अभिकर्ता संबंधी कार्य। तो बैंकों के अभिकर्ता संबंधी कार्य भी निम्नलिखित होते हैं, जैसे चेकों का संग्रह करना, चेक बिल आदि का भुगतान करना, ग्राहकों की ओर से भुगतान प्राप्त करना, बीमा, किराया आदि का प्रीमियम चुकाना और ग्राहकों को आर्थिक सलाह देने का कार्य करना, अवगोपन संबंधी कार्य करना। अवगोपन का अर्थ ये होता है कि जब बैंक विभिन्न कंपनियों के अंशों को बिकवाने की जिम्मेदारी लेता है और समय पर जो अंश जनता के द्वारा नहीं खरीदे जाते अर्थात नहीं बिक पाते उन कंपनी के अंशों को बैंक स्वयं खरीद लेता है और तत्कालीन उस समय त्वरित बैंक जो है कंपनियों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। तो जो बिना बिके हुए अंश होते हैं उन्हें स्वयं बैंक खरीद करके कंपनी को पूंजी की अंश पूंजी की व्यवस्था करता है, उसी को अभिगोपन कार्य कहते हैं। इसी प्रकार से अन्य कार्यों के अंतर्गत लाकर की सुविधा देना और विदेशी विनिमय की व्यवस्था करना, विदेशी विनिमय के साथ साथ धन के हस्तांतरण करने का काम करना और अन्य कार्य के अंतर्गत साख संबंधी जानकारी देना आदि जो है ये अन्य कार्य के अंतर्गत बैंक के हैं। तो बैंकों के इन कार्यों को रिवीजन ठीक प्रकार से करिए, वीडियो के माध्यम से सुन करके समझ करके उसका अभ्यास करिए, ना समझ में आए उसको पुनः पूछें। थैंक यू वेरी मच।